नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा मार्गदर्शित करे हमारी इस मेडिटेशन को उनके शब्द के द्वारा, कि हमारी वह समझदारी को खोले ताकि हम जान सकें, हमारे अंदर कॉन्शियस हो कि जो हमें करने की जरूरत है और जो हमें नहीं करने की जरूरत है, जो हमें करना चाहिए, जो हमें बोना चाहिए और क्या हमें नहीं बोना चाहिए। क्योंकि जीवन, हमारी जिंदगी, आपकी मेरी हमारी जिंदगी, वो लक पर निर्भर नहीं करती या भाग्य पर या शाख पर कि जो हमारे ऊपर फेंकते हैं, इस पर कुछ पर नहीं। हमारी जिंदगी निर्भर करती है हमारे दिमाग पर, हमारे प्रत्येक के दिमाग पर। और यही है कि जो शैतान को क्रोधित करता है, शैतान घृणा करता है जब हम सोचते हैं परमेश्वर के विचारों को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के विचार, वे विचार हैं जीवन के। वो विचार हैं अनंत काल के, जिंदगी अनंत काल की। देखिए यहाँ पर, जब यहाँ पर हम बोलते आ रहे हैं अब्राहम के बारे में। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, निर्णय आज्ञा का पालन करने को अब्राहम का था। परमेश्वर ने उसे दिया साहस आज्ञा का पालन करने का। परमेश्वर ने उसे विश्वास दिया आज्ञा का पालन करने का, साहस कि वह आगे बढ़ सके। मगर निर्णय वो अब्राहम का था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें देते हैं स्वेच्छा। वो हर एक को वो चुनने का अधिकार देते हैं, यहाँ तक कि दूतों को भी, यहाँ तक कि दूतों को भी। तो जब शैतान, जो शैतान नहीं था, जो दूत था, प्रकाश दूत जो मुख्य था, मुख्य दूत, तो परमेश्वर का सक्सेसर अगर हम बोल सके इस प्रकार, जब उसने जब उसने निर्णय लिया परमेश्वर के सिंहासन को ग्रहण करने का, जब उसने सोचा, उसका व्यक्तिगत निर्णय था, मगर उसने चुना, यह लिया निर्णय अपनी खुद की इच्छा के साथ, और वह शैतान में परिवर्तित हुआ और वह वहां से निकाल दिया गया और धरती पर आया। और वही विद्रोहीपन हव्वा के अंदर पैदा किया और आदम और हव्वा गिरे। और हमारे पास आज मानवता है भ्रष्ट, मानवता सड़ी हुई, मानवता अन्यायी, मानवता, आज हमारे पास ये संसार है बुरा, कपटी, शैतान से प्रेरित। हम जीते हैं संसार में। बुराई वह हमारे द्वार पर है हर समय। जब हम उठते हैं, वो बुराई पैरों पर होती है खड़ी हुई। तो मेरे प्रिय दोस्त, ये निर्भर करता है हम प्रत्येक पर कि वह खुद का चुनाव करें। देखें यहाँ पर कितना शानदार लाभ है कि आप पढ़ें समझने के लिए कि जो लिखा है। प्रभु यीशु, उन्होंने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो मेरा अनुसरण करना चाहे, जो यहां पर बोल रहे हैं, तो अपने आप का इनकार करे। उसे अपने खुद को नकारने की जरूरत है। यह है वास्तविकता। आप चाहते हैं यीशु का अनुसरण करना, आप आशीष प्राप्त करना चाहते हो, आप जीत के रास्ते पर अनंत काल को जीतना चाहते हैं आप, तो आपको अपने आप से इनकार करना पड़ेगा। खुद से अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। तो जब उसने कहा अपने आप का इनकार करे जो मेरे पीछे आना चाहे, तो आपको अपनी इच्छा को दूर करने की जरूरत पड़ेगी यीशु का अनुसरण करने के लिए। क्योंकि यीशु का अनुसरण करने के लिए आपको उनका इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। वो प्रभु होते हैं, वो आपके सर्वोत्तम सर्व प्रभु होते हैं। तो यदि आप चाहते हैं लाभ प्राप्त करना परमेश्वर के वादों के, ये जादू के साथ नहीं है, परमेश्वर जादू नहीं करते, नहीं।
परमेश्वर हमें देते हैं हमारी इच्छा। आपको दिया है अधिकार, अधिकार सोचने का, चुनने का अपनी खुद के जीवन को, कि किससे आप शादी करोगे, कि किससे आप नेगोशिएट करोगे। वो अधिकार देते कि आप खाओगे, क्या आप नहीं खाओगे। यदि आप चुनते हो सेवा करना अपनी खुद की, सुनिश्चित तौर पर आप की अपनी खुद की इच्छा अगर आप करोगे, सुनिश्चित तौर पर आप ठोकर खाओगे। और कोई प्रार्थना नहीं जो इसका समाधान करे, यह है वास्तविकता। कोई प्रार्थना नहीं, आप वो काटोगे कि जो आप बोते हो। कोई दुविधा नहीं इसमें, हम सब अब्राहम ने काटा। यहां तक कि परमेश्वर का होते हुए भी, परमेश्वर द्वारा बुलाए जाने पर भी, परमेश्वर की आवाज सुनकर भी परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। फिर भी वह परमेश्वर का जन होते हुए भी, कि मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष देते हैं, जो तुझे शाप देते हैं, मैं उन्हें शापित करूंगा। ऐसे होते हुए भी जब उसने बुरे कार्य, बुरे निर्णय लिए, जब वो मिस्र में गया, वहां पर उसने ठोकर गई। वहां पर मिस्र में वो आई औरत, वो एक ऐसी औरत आई कि जिसने एक और पुत्र को अब्राहम के साथ पैदा किया, जो थी हाजिरा। और जो केवल सिर का दर्द था वो बढ़ा। और तो केवल केवल हमें परमेश्वर दिखाते हैं कि जब हम पढ़ते हैं, या अब कहानी को अब्राहम की, ना केवल अब्राहम की कहानी, इसराइल के लोगों की कहानी, जब आप बाइबल पढ़ते हो, आप जानते हो कि क्यों कमजोर लोग हुए, क्यों दरिद्रता, क्यों भूख, अकाल मृत्यु, ये कपटीपन, ये अन्याय, अन्याय इतने हुए। आप जानते हो क्यों? क्योंकि लोग, उन्होंने अपने खुद के निर्णयों को लिया, अपने खुद के निर्णय उसने लिए। जब आप चुनते हो अपनी इच्छा को पूरा करने के बारे में, आप किसकी सेवा कर रहे हो? अपने खुद की। जब मैं चुनता हूं मेरी इच्छा को पूरा करने के बारे में, मैं किसकी सेवा कर रहा हूं? मेरी खुद की। जब मैं चुनता हूं परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, कि ये है जो मुझे करने की जरूरत है, ये जो न्याय संगत है, ये जो सही है, तो मैं किसकी सेवा कर रहा हूं? परमेश्वर की। दोनों में से एक। या तो हम सेवा करते हैं हमारी खुद की, या परमेश्वर की सेवा करते हैं। जब हम अपने खुद की सेवा करते हैं, सुनिश्चित तौर पर आगे शर्मसार परिस्थिति आएंगी, होगे सिर के दर्द आगे। मगर जब हम सेवा करते हैं परमेश्वर की, कटनी बहुत शानदार होती है। ये लिखा है, उसने कहा है, जो लिखा है, ठट्ठा ना करो। परमेश्वर ने कहा है कि धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। देखिए यहां पर कितना शानदार, कितना बढ़िया ये कहानी शानदार। जो आप खोलते हो उत्पत्ति अध्याय 24 में, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर निर्णय अब्राहम का एक क्लासिक एग्जाम्पल, परफेक्ट, सिखाने के लिए सब जनरेशंस को। देखिए वचन अध्याय 24 पढ़े यहां पर मेरे साथ बाइबल। उत्पत्ति अध्याय 24 कहती है इस प्रकार, अब अब्राहम वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और प्रभु ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। केवल ये वचन, केवल ये, अब्राहम वृद्ध था, उसकी आयु बहुत थी, और प्रभु ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सब बातों, सब जो अब्राहम चाहता था, वो एक पुत्र चाहता था, उसके पास था वो पुत्र। और अगले वचन में, वचन 2 में इस प्रकार कहता है, अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा। तब अब्राहम ने अपने सेवक को, दास को, एक उसे शपथ खाने के लिए कहा, उसकी जांघ के नीचे हाथ रखकर। कि क्या अब्राहम चाहता था, क्या वो कहा उसने? वह सब बातों में आशीषित था, अमीरी थी, वो बहुत मजबूत था, शक्तिशाली। वो एक
धनी व्यक्ति था, पुत्र थे, संतान इत्यादि इत्यादि इत्यादि। परंतु अब्राहम जानता था कि इसहाक वह अकेला नहीं रह सकता, उसे शादी करनी पड़ेगी, उसे शादी करनी है। मगर वह इसहाक को वह नहीं चुनने देना चाहता था कि वो अपनी इच्छा के अनुसार चुने नहीं। वचन कहता है कि अब्राहम ने भेजा अपने सबसे वफादार दास को अपने परिवार के घर में, कि जहां से अब्राहम निकला था पहली बार, हारान से, और उसे कहा कि जा मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी ले आ। देखिए जिम्मेवारी जो अब्राहम ने दी अपने सेवक को, सबसे वफादार और पुराने अपने घर में, अब्राहम उसे ट्रीट करता था, अपने संतान की तरह ट्रीट करता था। मगर उसके बाद इसहाक आया तो उसे वो दूर कर दिया उस विरासत से। मगर वो सब घर में, पूरे घर में संपत्ति का अधिकारी था, और उसे वो अपने पुत्र के लिए पत्नी खोजने के लिए उसको जिम्मेवारी दी। उसने उसने लड़के को कहीं और किसी भी स्थान पर जाने नहीं दिया उसकी पत्नी को खोजने के लिए अपने पुत्र के। न ही उसे अपने बच्चे को जाने दिया कि खुद अपने लिए पत्नी खोजे, नहीं, उसने आज्ञा दी दास को। क्यों उसने अपने पुत्र को नहीं भेजा वहां, उसके कुटुंबियों के घर में जाए अपने लिए पत्नी लाई? नहीं, सुनिश्चित तौर पर लड़का वो बुरा चुनाव करता तो अब्राहम ने आदेश दिया, तो अपने दास को ये जिम्मेवारी दी चुनने की कि एक औरत को, एक पत्नी को वो चुने जो परमेश्वर का भय रखती हो। जी हाँ, यही वही परमेश्वर जिससे जिससे अब्राहम डरता था। और अब्राहम ने रखी अपनी पूरी ताकत इसमें, इस प्रोजेक्ट में, और दिया उस दास को सोना चांदी, बहुत सारी चीजें उसे दी, ताकि यह युवती वह देखे और आई उसकी पत्नी होने के लिए, उसके पुत्र की। तो मेरे प्रिय दोस्त, अब्राहम ने सोचा, वो बूढ़ा था, आयु बहुत थी, और प्रभु ने उसे सब बातों में आशीष दी थी, मगर एक चीज की कमी थी, एक पत्नी उसके पुत्र के लिए, इसहाक के लिए। क्योंकि यदि वो गलत तरीके से शादी करता, वो जानता था कि वो समस्याएं होंगी, समस्याएं बहुत बड़ी। जैसे था केस याकूब का, याकूब के पास बहुत बड़ी समस्याएं आई, क्योंकि नहीं सुनी अपने पिता की सलाह इसहाक की। जी हाँ, तो मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर हमें अधिकार देते हैं कि हम अपने खुद के निर्णय ले सकें। आप आज वो काटते हो जो कल आपने बोया था, मैं आज वो काटता हूं जो मैंने कल बोया था, कल मैं वो काटूंगा जो आज मैं बो रहा हूं। निर्भर करता है केवल मुझ पर। मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता, मैं किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकता, मैं मुझ पर निर्भर रह सकता हूँ। मुझे निर्णय लेने की जरूरत है, चुनाव सही करने का, कि मैं सही बीज बोऊं। अब्राहम ने अपने संतान, अपने पुत्र के लिए चुना पत्नी को, और उसकी वंश को की गारंटी दी, क्योंकि इसहाक आशीष ग्रहण किया उसने, बहुत ज्यादा आशीष। यहां तक कि उसका पुत्र, जो इसहाक का पुत्र, जो दो बेटे उसके हुए, याकूब और एसाव, दोनों की जो जुड़वा थे, एक और कहानी है। याकूब याकूब इस प्रकार नहीं रहा कि जैसे इसहाक। याकूब जब वह निकला अपने घर से, इसहाक
ने उसको कहा, मेरे बेटे ख्याल रखना कि किसी भी कनानी स्त्री से विवाह ना करना, कि जो परमेश्वर का भय नहीं रखती। एक एक औरत के साथ शादी करना, अपने परिवार के, हमारे परिवार से, परिवार जो तेरी माँ का है और वही विश्वास जिनका है। मगर याकूब ने अवज्ञा की, उसने 4 के साथ शादी की। हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में, हम मगर देखें कि याकूब ने पिता की अवज्ञा की, वो किया जो नहीं करना चाहिए था, और वो 12 गोत्र विद्रोही पैदा किए। 4 औरतों से, अलग अलग औरतों से 12 संतानें पैदा की। अब कल्पना करें कि घर याकूब का, अलग अलग औरतों के साथ संतानें, एक आज तक वो इस प्रकार का अराजकता वहां पर है। तो अब्राहम बूढ़ा हो गया था, वृद्ध, और उसकी आयु बहुत थी, और प्रभु ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। मगर एक कमी थी कि एक पत्नी उसके पुत्र के लिए, और उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और मिशन वो दिया अपने दास को इस चीज को खोजने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। मेरे प्रिय दोस्त, मैं ये आपको बोल सकता हूं, मैंने खोज की, हमने खोज की, एस्तर और मैंने, हमने खोज की एक हमारे संतानों के लिए, एक पति की, और उन्होंने शादी की परमेश्वर के जन के साथ। वो हमें कभी कोई समस्या नहीं हुई, कभी। वो दोनों 30 साल से, 30 और कुछ साल शादीशुदा की अनुसरण करते हुए हमारे नक्शे कदम पर। तो यह गारंटी देता है परिवार की, यह गारंटी देता है विश्वास की। चुनाव सही हमारी संतानों का, कि सुनिश्चित तौर पर जो बोएंगे इस बीज को दूसरी जनरेशन के लिए, कि जो चाहते हैं वो आशीष प्राप्त करेंगे। उदाहरण के तौर पर, इतना कि चाहे वो क्रिश्चियानी और रिनातो, और या फिर विवियानी और जूलियो, वे दोनों दोनों कपल, वे लव थेरेपी करते हैं हर गुरुवार को, हर गुरुवार को वो पास कर रहे हैं ये जानकारी, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए मुफ्त में उन लोगों को कि जो चाहते हैं सही चुनाव करना। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि सबसे अधिक निराशाजनक परिस्थिति मनुष्य के जीवन में वो है बुरी शादी। मगर मैं विश्वास करता हूं कि मनुष्य का सबसे बड़ा आशीष वो अच्छी शादी है। इस आइडिया के साथ रहें कि आप, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग वो बोलते हैं कि हाँ, मैंने बुरी शादी की, मैंने बुरे निर्णय लिए, मैंने दुख झेले, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं जानता हूं कि बहुत निर्णय लेते हैं और निर्णय लिए गलत, और फल काट रहे हैं कड़वे इन निर्णयों के। मगर अभी है समय कि आप अपने जीवन को बना सकें, वो करते हुए कि जो प्रभु यीशु ने कहा है, आप मेरे पीछे आना चाहते हैं, अपने इच्छा से इनकार करें, अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो लें। आप चाहते हैं मेरे पीछे आना, तो अपनी इच्छा की सेवा करना छोड़ें, अपने हृदय पर, और मेरी सेवा करें, और मैं आपकी इच्छाओं को संतुष्ट करूंगा। यही परमेश्वर करना चाहते हैं हम प्रत्येक के साथ। मगर हमें समर्पित करने की जरूरत है, छोड़ने की जरूरत है। हमारे इस जीवन का ये व्यक्तिगत निर्णय है। जो आना चाहते हैं मेरे पीछे, वो अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जो अपने जीवन को बचाना चाहता है उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा उसे पाएगा। और यह है
हर एक पर निर्भर, ना उम्मीद करें, ना ही परमेश्वर को दोष दें, क्योंकि इसलिए कि उन्होंने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। हम जानते हैं कि शैतान लोगों की जिंदगी को शापित करता है, शैतान उनको मारने के लिए, चुराने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है इस संसार में। मगर लोग जो वो इन शर्मनाक परिस्थितियों को, शैतान के कार्य को अपनी जिंदगी में आने देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अनुसरण किया शैतान का। वो जो मुक्त होना चाहते हैं इस बुरी जिंदगी से, सही निर्णय अपना लें कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और कल मिलते हैं, बल्कि आज लव थेरेपी होगी। हर गुरुवार को सभा होती है, सबसे महत्वपूर्ण, मैं कहूंगा सबसे अधिक महत्वपूर्ण रविवार की सभा सबसे महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर को पा सकें, जान सकें। मगर रविवार की सभा के पश्चात गुरुवार की सभा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि रविवार को आप परमेश्वर के साथ गठबंधन बनाते हो, गुरुवार को आप उसके साथ गठबंधन बनाते हो कि जिससे आप पूरे जीवन भर रहोगे और आप संतान पैदा करोगे उनके साथ, इत्यादि इत्यादि। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।